क्या आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो दोस्तों? अगर जो आप किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर नहीं करते हो तो आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो सकता है। ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल में नए-नए अपडेट आते रहते हैं, वैसे ही ठीक तरीके से मार्केट में स्कैम भी अपने आप को अपडेट करते रहता है। और इस बात वर्ज़न 2.0 के साथ एक नए तरीके का स्कैम आया है, जिसमें स्कैमर बिना ओटीपी लिए आपके बैंक से पैसा गुल कर सकते हैं। तो आखिरकार ये नया स्कैम जो सिम स्वैप स्कैम कहलाता है, ये है क्या और कैसे आप खुद को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिम स्वैप स्कैम है दोस्तों, है ना? तो इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और कैसे आप खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें ओटीपी वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा और ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, है ना? तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से बैंकिंग सर्विसेज़ जितना ज़्यादा एडवांस कर रहा है, आज तो हमारे पास बहुत सारा पेमेंट एप्लीकेशन भी आ गया है कि हम तुरंत अपने फ़ोन से ही पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि आपके पास पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, अमेज़न पे है, मोबीक्विक है और कई तमाम तरीके का आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके पैसा 2 मिनट के अंदर आप बिना बैंक विज़िट किए ही अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को भेज देते हो। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ट्रांज़ैक्शन है काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, सीमलेस हो गया है इस ईज़ी पेमेंट एप्लीकेशन की वजह से। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक सिक्के का 2 पहलू है, कि जितना ज़्यादा जो ये पेमेंट सर्विसेज़ है ईज़ी होते जा रहे हैं और ये जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है, पर्टिकुलरली यूपीआई आने के बाद, ठीक उसी तरीके से जो डार्क वेब है, जो स्कैमर है, वो भी खुद को अपडेट कर रहे हैं और आपको किस तरीके से झांसे में डाल सकते हैं का एक नया जुगाड़ यहाँ पे सामने आया है दोस्तों। जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके फिजिकल सिम कार्ड और जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसके बीच में जो लिंक है, क्योंकि जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि एग्जांपल के लिए पेटीएम है और आप हो, आप उसके कस्टमर हो दोस्तों, तो पेटीएम और आपके बीच में जो लिंक है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो आपके फिजिकल सिम कार्ड से बना हुआ है। इसी वजह से तो किसी भी तरीके का आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका जो मैसेज है, अगर जो आपने कहीं से पैसा आपके अकाउंट में आया है तो क्रेडिट कहलाता है, कटता है तो डेबिट कहलाता है। तो वो जो ट्रांजैक्शन का मैसेज आ रहा है वो पेटीएम आपको भेज रहा है, लेकिन अगर जो सिम के थ्रू लिंक ही नहीं रहेगा तो कैसे भेज पाएगा? तो ये क्या करते हैं स्कैमर जो है यहाँ पे, या फिर जो कह लीजिए कि फ्रॉडस्टर है, ये जो लिंक है उसी को ब्रीच कर देते हैं, ये लिंक को ही तोड़ देते हैं यहाँ पे और आपसे और अब बैंकिंग सिस्टम के बीच में एक कट ऑफ ला देते हैं। वो किस तरीके से ऐसा करते हैं दोस्तों, उसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें वो आपको क्या करेंगे कि मल्टीपल मिस कॉल भी भेजते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए नहीं, वो आपसे किसी ओटीपी की जानकारी के लिए ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि इसमें मोबाइल जो आउटलेट है, मोबाइल जो यहाँ पे आउटलेट है, जैसे कि हो गया टेलीकम्युनिकेशन का, जैसे कि एयरटेल हो गया और जियो हो गया, उनसे इनका एक भले ही लिंक रहता है। देख सकते हैं, ऑल मोबाइल एप्लीकेशन आर लिंक्ड टू मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर विच हेल्प इन जनरेटिंग ओटीपी। तो जो आपका बैंकिंग एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन नंबर के माध्यम से क्या जनरेट करता है, ओटीपी जनरेट करता है, ताकि ट्रांजैक्शन को आगे ऑथेंटिकेट किया जा सके। या फिर किसी भी तरीके का बैंक रिलेटेड अगर जो आपको कोई मैसेज देना है तो उसी तो मोबाइल नंबर के थ्रू आपको ये जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो दे पाते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो ओटीपी है ना, वो डायरेक्ट बिना आपसे मांगे हुए इनके फ़ोन में चला जाएगा। वो किस तरीके से, तो सिम को स्वैप करके। देखिए अब इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले जो ये स्कैमर है वो क्या करते हैं यहाँ पे कि आपको मल्टीपल मिस कॉल भेजते हैं, मल्टीपल मिस कॉल भेजते हैं और जैसे ही आप उसको रिसीव करने जाओगे वो कट जाता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि आप इरिटेट हो जाओगे। आप इरिटेट होकर आप अगली बार जब मिस कॉल आएगा तो आप उसको उठाने ही नहीं जाओगे या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हो। तो आपका इग्नोरेंस जो है इसी का फ़ायदा वो उठा ले जाते हैं। इसीलिए जब कभी भी मल्टीपल मिस कॉल आ रहा है तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है कि कुछ इस तरीके का यह स्कैम हो सकता है। अभी आगे सुनिएगा कि कैसे होगा। तो आप सिम स्वैप समझ गए होंगे कि आपके ही नंबर का एक तरीके से जो एमएनपी होता है, पोर्टिंग होता है नंबर का, वो एक नया सिम, डुप्लीकेट सिम बनवा लेते हैं आउटलेट पे जाके यहाँ पे और खुद को ऐसे पोज करते हैं कि जैसे कि वही एक विक्टिम है, उनका फ़ोन गुम हो गया है या उनका किसी वजह से जो सिम कार्ड है वो गुम हो गया है, और वो रिटेल आउटलेट के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके सेम नंबर का आप हमको दूसरा सिम कार्ड दे दीजिए यहाँ पे, और
आगे जो भी ओटीपी वगैरह आता है उनके ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपने तो चूंकि क्या कर दिया था कि किसी भी तरीके का मिस कॉल वगैरह या फिर फ़ोन को टच करने से ही आप इरिटेट होने के कारण इग्नोर कर रहे थे, और इसी बीच वो फ़ायदा उठा ले जाते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे है ना, और आगे देखते हैं। In the SIM swap scam, fraudster first take personal detail such as phone number, bank account detail and addresses with the help of phishing, है ना, या फिर इसको विशिंग कहते हैं। तो आखिरकार ये जो फिशिंग है या फिर ये जो विशिंग है, ये क्या है आखिरकार? तो एक ऐसा टेक्निक है दोस्तों जिसके माध्यम से ये जो स्कैमर है वो आपको एक मालवेयर लिंक भेजते हैं आपके फ़ोन नंबर पे। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हो, ठीक वैसे ही आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास चला जाता है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया और एड्रेस। जैसे ही ये सारा चीज़ उनके पास जाता है, वो तुरंत क्या करते हैं दोस्तों कि वो रिटेल आउटलेट के पास जाएंगे यहाँ पे, और उनसे एज अ विक्टिम के रूप में पोज करते हैं खुद को और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको सेम मोबाइल नंबर का दूसरा सिम प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आपने जाना यहाँ पे कि मालवेयर लिंक भेज करके आपके फ़ोन से जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे। आफ्टर रिसीविंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ्रॉडस्टर विजिट द मोबाइल ऑपरेटर रिटेल आउटलेट, जैसे कि एयरटेल का हो गया या जियो का हो गया या फिर वीआई का हो गया। वो जगह जगह पे आपने रिटेल आउटलेट देखा होगा जहाँ से आप नया सिम ले सकते हो या फिर आप एग्जिस्टिंग सिम का एमएनपी करवा सकते हो, सेम नंबर में दूसरे कंपनी में आप कन्वर्ट हो सकते हो। तो ये सब के लिए रिटेल आउटलेट खुले हुए होते हैं। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जैसे ही आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके पास जाता है। पोजिंग एज द विक्टिम विथ अ फोर्स्ड आईडी प्रूफ, एक नकली आईडी प्रूफ लेकर, एक नकली आधार कार्ड लेकर अपने आप को विक्टिम बताते हुए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारा फ़ोन वगैरह गुम हो गया है या सिम कार्ड अपने हमारा लॉस हो गया है, ये ऐसा कंप्लेन लेकर वो चले जाते हैं। और इस बात का यहाँ पे खुलासा एचडीएफसी बैंक के द्वारा भी किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में तब और ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से सुर्खियां बटोरने लगा जब पिछले ही महीने नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले एक एडवोकेट के अकाउंट से 50 लाख रुपया गायब हो जाता है। ठीक इसी तरीके के घटना के बाद कि उनको एक मल्टीपल मिस कॉल आता है, उसके कुछ देर बाद ही, लगभग 2 घंटे बाद ही, क्योंकि मिस कॉल आने के कारण वो परेशान हो गए थे दोस्तों, फिर उन्होंने फ़ोन ही नहीं चेक किया, और जब 3 घंटे बाद फ़ोन चेक किया तो 50 लाख रुपया का अकाउंट उनके खाते से चला गया। ठीक इसी तरीके का स्कैम एक और दिल्ली से निकल कर आया जिसमें एक स्कूल टीचर के अकाउंट से 1.5 लाख रुपया गायब हो गया। वो बताती है कि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी थी कि अगर जो हम ओटीपी शेयर करेंगे तभी केवल हमारे अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। लेकिन ये उनका जो कह लीजिए कि अजम्पशन था वो गलत हुआ, और तभी भी पैसा यहाँ पे चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे बाय डूइंग दिस दे अटेन अ डुप्लीकेट सिम, कि जैसे ही वो मोबाइल रिटेल आउटलेट के पास जाकर बोलते हैं कि हमारा फ़ोन गुम हो गया है, और उनको एक नया सिम दे दिया जाता है सेम नंबर का। नोटेबली अ स्कैमस्टर कैन गेट अ डुप्लीकेट सिम इवन व्हेन द ओरिजिनल इज वर्किंग। कुछ तो ऐसे केस आए हैं दोस्तों कि जो पहले वाला सिम है वो काम कर भी रहा है तो भी इनको डुप्लीकेट सिम मिल जाता है। वैसे अधिकांश वक्त होता क्या है कि जैसे ही आप डुप्लीकेट सिम बनाते हो तो पहले वाले सिम जो है यहाँ पे वो किसी वजह से टूट वगैरह गया है या फिर वो यूज में ही नहीं है, तभी यहाँ पे नया सिम बनता है। लेकिन कुछ तो केस ऐसे हैं कि पहले वाला भी सिम काम कर रहा है और नया वाला भी सिम काम कर रहा है, यानी कि जो ओटीपी वगैरह या फिर जो मैसेज वगैरह आएगा वो जो विक्टिम है उसके पास भी आएगा, लेकिन चूंकि वो इग्नोर कर रहा है तो इसीलिए वो एक्सेस नहीं कर पाता है, और जो स्कैमस्टर है वो यूज कर पाते हैं यहाँ पे। ऑल द एक्टिवेशन मैसेजेस एंड डिटेल गो टू द स्कैमस्टर एंड नॉट द विक्टिम। तो सिम स्वैप करने के बाद क्या होता है, जो आपका पेमेंट गेटवे है वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है सारा का सारा उस फ्रॉडस्टर के पास जाएगा, है ना, उस धोखेबाज के पास जाएगा, और आपके पास यहाँ पे नहीं आता है। इससे क्या बचने का उपाय है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो कि किस प्रोसेस के थ्रू इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले जो फ्रॉडस्टर होता है दोस्तों वो क्या करते हैं, आपके पर्सनल डिटेल को लेना चाहते हैं। इसके लिए वो एक मालवेयर लिंक आपके अकाउंट में भेजेंगे जैसा कि आपने समझा था, और इसके बाद जैसे ही आप उस मालवेयर लिंक पे क्लिक करते हो, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपका जो भी एड्रेस वगैरह है वो सारा इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लग जाता है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन लगता है उसके बाद वो जो फ्रॉडस्टर है कहाँ पे कॉल लगाते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर के पास लगाते हैं दोस्तों, या फिर डायरेक्टली रिटेल आउटलेट के पास वो विजिट करने जाते हैं अपने नकली आईडी के साथ, यहाँ पे मेनली आधार कार्ड के साथ के यहाँ पे। और इसमें एक बात और
का खुलासा किया जा रहा है कि जो ये स्कैमस्टर है, जो ये फ्रॉडस्टर यहाँ पे हैं, जो इस तरीके के घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनका लिंक इसी तरीके के जो टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं उसमें इनका कोई एसोसिएट या फिर कोई दोस्त काम कर रहा होता है, और उनसे ये कम्युनिकेट करके अपना जो सिम स्वैप है वो जल्दी से करवा पाते हैं, ताकि जो विक्टिम है उसको पता ही नहीं लगे। क्योंकि सिम स्वैपिंग जब होता है तो उसमें कुछ टाइम लेता है दोस्तों, लेकिन अगर जो कि उनका लिंक बना हुआ रहता है इस तरीके के कि कोई ऑपरेटर कंपनी जो यहाँ पे है, कि कोई जो ऑफिस में काम कर रहा है उसका कोई दोस्त है, तो जल्दी काम हो जाता है यहाँ पे। ये भी एक पाया गया है। तो आपने देखा कि दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके आप जो ये नंबर है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इस, है ना, इस ऑपरेटर में, एयरटेल में या जियो वगैरह में। तो ये दूसरा स्टेप उनका होता है। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, जो टेलीकॉम ऑपरेटर होता है एक बार उस स्कैमस्टर के रिक्वेस्ट के बाद क्या हो जाता है, तो पोर्ट हो जाता है, वो नंबर ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे नए सिम के पास। अब जो भी मैसेज या जो भी ओटीपी वगैरह यहाँ पे आएगा वो उसके फ़ोन में आएगा, आपके फ़ोन में यहाँ पे नहीं आएगा। जो इसमें चौथा स्टेप आता है, द फ्रॉडस्टर नाउ रिसीव विक्टिम एसएमएस एंड फ़ोन कॉल। किसी भी तरीके कोई ओटीपी आना है, फ़ोन कॉल आना है या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस आना है, वो उसके सिम में आने लगता है। क्योंकि अब सिम क्या हो चुका है, तो स्वैप हो चुका है। सिम स्वैप का मतलब यही है कि सिम कार्ड तो बदल गया है लेकिन नंबर नहीं बदला है, तो उस नंबर पे आने वाले हर एक चीज़ अब उसके ऊपर आएगा। द फ्रॉडस्टर बाईपास द 2FA इजली। इस प्रोसेस के कारण जो फ्रॉडस्टर है वो जो 2FA होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको बाईपास कर जाते हैं, इसको ब्रीच कर जाते हैं। यहाँ पे जो लिंक होता है उसको ब्रेक कर देते हैं आपके और जो पेमेंट गेटवे है उसके बीच में, और इस घटना को अंजाम देते हैं। द फ्रॉडस्टर स्टील मनी एंड रेक हैवोक, और उसके बाद आपके अकाउंट से ये पैसे निकाल लेते हैं आपके पेमेंट गेटवे पे लॉगिन करके, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो इनके पास यहाँ पे आ ही चुका है दोस्तों। लेकिन ये बाकी सब स्कैम से इसलिए अलग है क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको ट्रिक करके, आपको कह लीजिए कि बहला करके, फुसला करके फ़ोन किया जाता था और आपसे रिक्वेस्ट किया जाता था कि कृपया करके आपके फ़ोन पे जो भी ओटीपी आया है वो हमारे साथ साझा कर दीजिए, क्योंकि आपके अकाउंट में इतना सारा पैसा आने वाला है, या फिर कहीं पे आपका कोई लॉटरी वगैरह लग गया है, या फिर कहीं आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है वगैरह। ये सब आपको एक तरीके से कह लीजिए झांसा दिया जाता था और आप अपना ओटीपी बता देते थे। लेकिन अब ये इस बात को लेकर सारे लोग अवेयर हो चुके हैं कि हमें अपना ओटीपी किसी को बताना नहीं है दोस्तों। लेकिन ये एक तरीके का एक अपडेट वर्जन यहाँ पे आया है, इस तरीके के घटना को भी और बाईपास करना है कि बिना ओटीपी का भी, है ना, वो पा लेते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है कि अगर जो उनको ओटीपी नहीं चाहिए तो मिस कॉल आखिरकार इतना ज़्यादा वो क्यों देते हैं। तो मिस कॉल देने का उनका बस यही कारण है कि जो सिम स्वैपिंग का जो प्रोसेस चल रहा है ना, बैकग्राउंड में यहाँ पे, आपको इस बात का जानकारी ना हो, किसी भी तरीके का कोई बीच में मैसेज आए तो आपको परेशान करने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए इस तरीके के मिस कॉल्स, मल्टीपल मिस कॉल आपको देते हैं, ताकि आप फ़ोन को छोड़ दीजिए कुछ देरों के लिए या फिर आप स्विच ऑफ ही कर दीजिएगा, और उसी का ये फ़ायदा उठा ले जाते हैं। और सिम स्वैप होने के बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे एक तरीके से खाली हो जाता है दोस्तों। तो मिस कॉल का बस इतना ही यहाँ पे ये है। इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन जो ऑफिसर है इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जो यहाँ पे सिम स्वैप जो अक्यूज्ड हैं, जो यहाँ पे स्कैमस्टर है, वो कैसे टेलीकॉम कंपनी का कोई ऑफिशियल उसके साथ यहाँ पे मिले हुए होते हैं अधिकांशतः। इसलिए यहाँ पे अब जो ये टेलीकॉम ऑपरेटर यहाँ पे है, जैसे कि जियो और एयरटेल, इनके ऊपर भी यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो इस तरीके के अपने ऑफिसर पे नज़र बनाए रखे जो किसी और के साथ मिलकर किसी अनजान व्यक्ति का, किसी यहाँ पे कह लीजिए कि निर्दोष व्यक्ति का यहाँ पे अकाउंट खाली करने में यहाँ पे ये लगा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से ट्रिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे अब लास्ट में यहाँ पे देख ले कि आखिरकार कैसे आप इस घटना को बाईपास कर सकते हैं, अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ किसी तरीके का स्कैम नहीं हो। तो आप यहाँ पे सबसे पहले है तो जो फिशिंग अटैक होने वाला है, यानी कि जो मालवेयर लिंक आपके फ़ोन नंबर पे भेजा जा रहा है, कृपया करके आप सावधान रहिए और उस पर क्लिक मत कीजिए, क्योंकि ये पहला स्टेप है इस स्कैम को अंजाम देने का। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस स्कैमर के पास यहाँ पे चला जाएगा। तो आप फिशिंग होने से पहले खुद को बचाइए दोस्तों, और बहुत ज़्यादा आपको विजिलेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जो दूसरा स्टेप इसमें है, दे मस्ट नॉट नेग्लेक्ट मैसेजेज और स्विच ऑफ देयर फोन आफ्टर रिसीविंग मल्टीपल मिस्ड कॉल, कि अगर जो आपको लगातार मिस कॉल आए जा रहे हैं तो कृपया करके आप उस मिस कॉल को नेग्लेक्ट मत कीजिए, आप इग्नोर मत कीजिए। रैदर आप अपने जो यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडर जो है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आखिरकार क्यों इतने सारे यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड मैसेजेस आपके फ़ोन में यहाँ पे आ रहे हैं या फिर मिस कॉल आ रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आप कोई मैसेज वगैरह आता है तो आप फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कीजिए,
है ना, या फिर आपके पास मिस कॉल ही क्यों नहीं आता हो, दे शुड इंक्वायर विद द मोबाइल ऑपरेटर इमीडिएटली। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जो मोबाइल ऑपरेटर है, जियो है, जैसे कि एयरटेल है, वीआई है, ये जो ऑपरेटर है, जो कस्टमर केयर का नंबर आपके पास होता है, उनसे आप संपर्क साझा कीजिए यहाँ पे कि आखिर इस तरीके के जो इतने सारे मैसेज या मिस कॉल आने का वजह क्या है, कि कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी से आ रहा है या फिर कोई स्कैम होने वाला है मेरे साथ, है ना। इफ़ सच एन एक्टिविटी टेक प्लेस ऑन द फोन, तो मल्टीपल मैसेज या मल्टीपल मिस कॉल आ रहे हैं, तो आप कृपया करके मोबाइल ऑपरेटर को जल्द से जल्द इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, ना कि अपने फोन मोबाइल फ़ोन से इरिटेट होकर स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर आप इग्नोर कर दीजिए यहाँ पे, है ना। वन शुड चेंज बैंक अकाउंट पासवर्ड रेगुलरली, जो तीसरा स्टेप इसमें आप कर सकते हो कि अपने जो बैंक अकाउंट का पासवर्ड है उसको नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे आप चेंज करते रहिए। एक अगर जो आप चेंज करते रहते हो दोस्तों, तो बहुत हद तक आप स्कैम होने से खुद को बचा सकते हो। दे शुड रजिस्टर फॉर रेगुलर एसएमएस एज वेल एज ईमेल अलर्ट फॉर देयर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, और साथ में आपको क्या करना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि किसी भी तरीके का कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है तो ईमेल अलर्ट आपके फ़ोन में आ जाए या फिर एक रेगुलर एसएमएस आ जाए। तो सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है, आपको ये अलाउ करना पड़ता है कि हाँ, अब हम कह लीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एसएमएस आता है या फिर कोई ईमेल आता है, जब बस आपको केवल अलाउ कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो आपके फ़ोन में आते रहेगा। तो आपको ईमेल रेगुलरली चेक करते रहना है, एसएमएस रेगुलरली चेक करते रहना है, और इस तरीके के मल्टीपल मिस कॉल आते हैं तो कृपया करके टेलीकॉम ऑपरेटर को जल्द से जल्द संपर्क करने की कोशिश करना है। इन केस ऑफ फ्रॉड वन मस्ट इमीडिएटली गेट इन टच विथ बैंक अथॉरिटी, अगर जो किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड होता है, सबसे पहले तो कम पैसे ही निकाले जाते हैं आपके अकाउंट से, तुरंत आप क्या कीजिए कि बैंक अथॉरिटी है उसके टच में आ जाइए, आप बैंक विजिट कीजिए या फिर आप कॉल करके भी आपका जो कह लीजिए कि बैंक अकाउंट है उसको आप ब्लॉक करवा दीजिए, ताकि फर्दर किसी भी तरीके का और फ्रॉड होने से आपको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर किसी तरीके का कोई फ्रॉड आगे यहाँ पे नहीं होगा। तो आपने जाना कि ये सिम स्वैप स्कैम जो मार्केट में एक नया रूप लेकर आया है स्कैम का, ये क्या था और कैसे आप खुद को इससे बचा सकते हो। धन्यवाद।